है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम दो एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप किसी भी कंपनी का अगर एचआर इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये जो दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस में से दो को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो आपने अगर उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेकआउट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफ़िकल्ट चैलेंजेस विच वी फेस्ड इन आवर लाइफ एंड हाउ यू टू ओवरकम दोज थिंग्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन यू फील अनसक्सेसफुल व्हाट यू डू। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डिफ़िकल्ट चैलेंजेस विच यू हैव फेस्ड इन आवर लाइफ। तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई होगी। तो आपने उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे फेस किया और आपने उसको कैसे ओवरकम मतलब उसको कैसे आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मल आंसर आप क्या दे सकते हैं, आई रिमेंबर वी आर हैविंग फ्यू फाइनेंशियल इश्यूज विद इन आवर फैमिली एंड टू सॉल्व दैट आई हैड टू गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स इटसेल्फ एंड दैट एक्चुअली बूस्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आप एक ऐसा आंसर दे सकते हैं जहाँ पे आपको सेंट्रिक रखा गया हो, इन द सेंस आप जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको भी दिखा सकते हैं इसके साथ। तो हमारे फैमिली में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं था एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो इसके चलते मैंने पार्ट टाइम जॉब जो है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मैंने ज्वाइन कर लिया, जिससे कि मैं अपनी फैमिली का भी देखभाल कर पा रहा था और अपना जो खर्चा है वो खुद उठा पा रहा था। और इससे जो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया लाइफ में, और मैंने जो है आज तक उसको बरकरार रखा हुआ है। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू फील अनसक्सेसफुल व्हाट यू डू। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप सक्सेसफुल नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं। तो ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स आई स्टार्टेड टू डू माई प्रोजेक्ट इन सेकेंड ईयर। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट वाट आई एक्चुअली हैड इन माई माइंड as I was not aware of technical requirements in the beginning. Then I have overcome those by gathering knowledge from my mentors and learnt on my own as well. तो बेसिकली आप ऐसा आंसर दे सकते हैं जहाँ पे कि जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था अपना, तो तब इनिशियली मेरे माइंड में जो चीज़ थी मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था। लेकिन बाद में मैंने अपने मेंटर्स की हेल्प ली, उसके साथ मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे की कि इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, आपके पास कौन से आइडियाज़ है, आप कैसे अप्रोच करते हैं इसको। और उसके बाद मैंने खुद से भी बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज के थ्रू मैंने चीज़ें सीखी और उसके बाद मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब भी हमें अनसक्सेसफुल लगे, तो ये भी एक आंसर होता है कि गाइज जब भी आपको अनसक्सेसफुल लगेगा कि एट दिस पॉइंट मैं अनसक्सेसफुल हूँ, तो आपको उन चीज़ों को याद करना है, उन चीज़ों को बताना है जो कि यहाँ तक आने में मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, वहाँ पे मुझे विक्ट्री मिली थी, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जो भी पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हुई थी, आपने कुछ तो कुछ किया होगा जहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा, तो उन चीज़ों को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि उस चीज़ों में मुझे विक्ट्री मिली है, लेकिन आज मैं अनसक्सेसफुल रहूँगा। अनसक्सेसफुल इन द सेंस पार्शियली सक्सेसफुल मैं कहना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज, एंड सी इन द नेक्स्ट वन with more interesting such questions. So thank you, thanks for watching.